हरिवंश जी कहते हैं, श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़। जो श्री हरिवंश जी के धर्म में पक्के हैं और समझत निज रीति, जो अपनी निज रीति को यानी कि रसोपासना को भली प्रकार समझते हैं, तिनको हो सेवक सदा। मैं तो सदा उनका सेवक रहूंगा। मन क्रम वचन प्रतीति, क्रम वचन से और विश्वास पूर्वक सदा मैं, सदा सर्वदा के लिए मैं उनका सेवक हूँ। किनका? जो अपने इस रसोपासना को जानते हैं और जो हरिवंश धर्म में पक्के हैं। मन क्रम वचन विश्वास के साथ मैं प्रतिदिन उनके चरण पखारूंगा और मैं प्रतिदिन उनका जूठन खाऊंगा। और वर्ण और भेद इसका मैं विचार नहीं करूंगा, जाति विचार मैं नहीं करूंगा। जो हित हरिवंशी हैं, जो हित धर्म का पालन करते हैं, जो रसोपासक हैं, रसिक संत, उनके प्रति मैं कोई वर्ण भेद जाति विचार नहीं मान करके सदैव उनका जूठन खाऊंगा। उन रस से भीजे हुए हरिवंश धर्मियों की मैं सदा संगति करूंगा। उनके करने मात्र से क्या होता है? कहते हैं, जाति कुल मद सब नंच ही। कि जो एक अहंकार सबके अंदर होता है, जाति का, कुल का, इत्यादि का, केवल इन रसिक संतों के संग में रहते ही ये अहंकार नष्ट हो जाते हैं। इसलिए संतत सेवक सदा भजत जय श्री हरिवंश ही। इसलिए मैं सदैव सदैव उन सेवकों, उन उन भजनानंदी रसिकों का भजन करूंगा, उनका सेवन करूंगा। ऐसा मेरा मत हो चुका है, ऐसे मेरी दृढ़ प्रवृत्ति हो चुकी है। मैंने अपने मन में निश्चय कर लिया है। जो ऐसे भक्त हैं उनके चरणों के प्रति मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ चाहता नहीं हूं। हम लोग भागवत पुराण पढ़ते हैं तो भागवत पुराण में, श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है जहां जड़ भरत राजा रघुगण को उपदेश देते हैं। रघुगण ततस्तपसा न याति, न चेज्जया निर्वपणाद गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलग्नि सूर्यैर विना महत्पादरजोभिषेकम। अर्थात, हे रघुगण, परमार्थ तत्व की प्राप्ति कैसे होती है? तो परमार्थ तत्व की प्राप्ति महापुरुषों के चरण रज से होती है। सेवा, तप, यज्ञ, अन्नादि दान, गृहस्थोचित, धर्म पालन, वेद अध्ययन अथवा जल, अग्नि, सूर्य आदि की उपासना, इन सभी साधनों से उस परमात्र तत्व की उपलब्धि हो जाए, ये संभव नहीं है। लेकिन अगर उस परमार्थ को कोई पाना चाहता हो तो महापुरुषों की चरण रज ले ले। यही एक एक रास्ता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ऐसे रसिक जन मुझे मिल जाए तो मैं तो उनकी चरण रज ले लूं और उनकी जो जूठन जो है मैं नित्य खाऊं। यही उदाहरण जूठन का नारद जी ने दिया था। उनको पूछा कि आपको इतना ज्ञान कहाँ से आया? कहे, मैंने तो संतों का जूठन खा लिया था। तो संतों का जूठन क्या है? एक तो संतों ने जूठा छोड़ दिया, वो जूठन है। लेकिन उससे क्या होता है, एक प्रॉब्लम होने लगी है बहुत। सच्चे संत है, उनका जूठन मिला तो सही बात है। लेकिन सच्चे संत नहीं है, आजकल तो संत कोई भी बना जा रहा है। तो उस जूठन में बड़ी तकलीफ है। आप किसका जूठन ले रहे हो पता नहीं। जूठन का असली अर्थ होता है कि उनके मुख से निसृत वाणी। जैसे हम श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के मुख से निकली वाणी है। तो पहले उसका रस सुखदेव जी ने लिया है। पहले श्रीमद् भागवत व्यास जी के मुख से निकली। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम बोलते हैं हम, कि सारा जो जगत का जो ज्ञान है वो व्यास जी के मुख से निकला। उस जूठन को पहला पहला किसने लिया? सुखदेव जी ने लिया। फिर सुखदेव जी ने अपने मुख से वो रस पहले खुद पिया, फिर दूसरों को पिलाते गए, छका छका के पिला रहे भागवत में। तो उच्छिष्ट का अर्थ, जूठन का अर्थ यही होता है कि इन महात्माओं के मुख से निसृत वाणी, इसको जूठन कहते हैं।
तो हिथरिवंशी का जूठन कहाँ मिलेगा हमको? हे चतुरासी में। प्रबोधानंद जी का जूठन कहाँ मिलेगा? वृंदावन महिमामृत राधा रसुधानिधि में मिलेगा। कृष्णदास कविराज जी का गोस्वामी का जूठन कहाँ मिलेगा? चैतन्य चरितमृत। भगवान श्री कृष्ण का जूठन कहाँ मिलेगा? भगवत गीता। तो हमारे यहाँ जूठन का जो अर्थ है, वास्तविक अर्थ वो यही है कि संतों महात्माओं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी वही हमारा जूठन है। उसी को हम लेते हैं और उसी रस में खोए रहते हैं।